हजारों की जान। नंबर 9 दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार तो महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये महीना सिर्फ 28 दिन का होता है। अपने फायदे के लिए इन कंपनियों ने महीने के दिन भी घटा रखे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द इनकी मनमानी खत्म होने वाली है, क्योंकि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वो 28 दिनों के बदले 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान शुरू करें। वैसे मुझे तो लगता है ट्राई का ये आदेश टेलीकॉम कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाने का एक और मौका बन सकता है। नंबर 8, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करने के बाद आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर वास्तव में क्या लिखा है वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको इस बात से शिकायत होती है कि आखिर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है। आखिर डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। आइए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के खराब होने का सबसे अहम कारण है समय की कमी। डॉक्टरों के पास हर दिन ना जाने कितने ही पेशेंट्स आते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वे हर पेशेंट को पूरा समय दे पाए और आराम से उससे बातें करते हुए उसका पर्चा तैयार कर सके। वहीं ज्यादातर डॉक्टर्स हड़बड़ी में रहते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय में बहुत सारी मरीजों का इलाज करना होता है। ऐसे में समय की कमी और हड़बड़ी के कारण ही डॉक्टरों की लिखावट खराब हो जाती है। नंबर 7, मैथ्स यानी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर। टॉपर्स को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी इंसानों को मैथ्स से डर लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मैथ्स से इंसान डरते हैं उस मैथ्स को मधुमक्खियां भी समझ सकती है। जी हाँ, मधुमक्खियों में वो कैपेबिलिटी होती है जिससे वो बेसिक मैथ्स परफॉर्म कर सकती है, साथ ही जीरो के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 6, जब आप घर पर गेम खेलना शुरू करते हो तो आपको अपने घर वालों से सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं और गेम खेलने के नुकसान गिनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको गेम खेलने के फायदे के बारे में बताता हूँ। एक स्टडी के अनुसार वीडियो गेम खेलने से आपको काफी कम समय में बेहतर फैसला लेने में मदद मिलती है। चूंकि गेम में अक्सर काफी कम समय में ही फैसला लेना होता है, इसीलिए गेम खेलने वाले लोग दूसरी फील्ड में भी कम समय में ही बेहतर फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 5, अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक शादी हुई है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल ये शादी एक लड़का और एक ट्रांसजेंडर महिला की शादी थी, लेकिन शादी के चर्चा में आने की मुख्य वजह नहीं है, बल्कि शादी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और ट्रांसजेंडर महिला से इसकी दूसरी शादी उसकी पहली पत्नी की मर्जी से हुई है। हैरानी की बात यह है कि इस शादी में उसकी पत्नी भी मौजूद थी और शादी के हर रस्मों रिवाज में वो शामिल थी। शादी के बाद ये तीनों एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगे। हालांकि जब पुलिस को इस शादी के बारे में खबर लगी तो तब पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई करने में जुट गई, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 4, अभी हाल ही में फ्रांस के एक मिलियनियर डेंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी की वजह यह है कि डॉक्टर पैसे कमाने के चक्कर में अपने यहाँ आने वाले मरीजों की कई सारी बीमारियों का इलाज कर देता था, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी होता था, क्योंकि मरीज को वो बीमारी होती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के चक्कर में ये ऐसा करता था और ऐसा करते करते ही ये डॉक्टर मिलियनियर भी बन गया। लेकिन अब इसके पाप का घड़ा भर गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नंबर 3, जब नासा का अपोलो 14 चांद पर गया था तो तब उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड ने चांद पर 2 गोल्फ बॉल को भी स्ट्राइक की थी, जो कि आज भी चांद की सतह पर ही मौजूद है। वैसे क्या आपको वो कारण मालूम है जिसके चलते उन्होंने चांद पर गोल्फ का सेशन खेला था? दरअसल दोनों एलन चांद पर गोल्फ खेलकर उसके ग्रेविटेशनल पुल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल का 1/6 है। नंबर 2, दोस्तों आपने दुनिया में फैले बहुत सारे सिंड्रोम्स के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पेरिस सिंड्रोम का नाम सुना है? वेल, आप सोच रहे होंगे ये शरीर से जुड़ा कोई सिंड्रोम होगा, लेकिन असल में ये आपके शरीर से नहीं बल्कि नाम के अनुरूप पेरिस शहर से ही जुड़ा है। दरअसल पेरिस सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लोग जब पेरिस घूमने जाते हैं तो तब उन्हें पेरिस शहर वैसा नहीं लगता जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, यानी ये शहर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। आपको बता दें कि मोस्टली जापानीज लोग इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कौन सी है? खतरनाक सड़क के खिताब के कई दावेदार है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो चीन को पाकिस्तान से जोड़ने वाला काराकोरम राजमार्ग इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काराकोरम राजमार्ग की, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कहा जाता है, जिसने अब तक 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। बावजूद इसके ये सड़क पर्यटकों को खूब लुभा रही है। खतरनाक सड़कों पर यात्रा का अलग ही अनुभव होता है, जो केवल विशेषज्ञ ड्राइवरों द्वारा ही पूरी की जानी चाहिए। हालांकि यहाँ स्पेशलिस्ट ड्राइवरों को भी यात्रा करने के लिए सोचना पड़ता है। दावा किया जा रहा है कि सड़क निर्माण के दौरान ही 200 चीनी मजदूर और 810 पाकिस्तानी मजदूरों की मौत हो गई थी। फिसलन भरी सड़कों और बर्फबारी के खतरे के अलावा लगातार भूस्खलन और चट्टाने गिरने का हमेशा खतरा रहता है। इसे पाकिस्तान और चीन की सरकारों ने एक बड़े प्रयास में बनाया था, जिसमें लगभग